मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समस्त विभाग प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इसी के साथ पांडे ने एक बयान जारी करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नियुक्ति के साथ नई प्रदेश कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों को फिर से गठन करने का ऐलान किया। इधर अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्री विधायकों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई से अवगत कराया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को धन्यवाद दिया। उन्होंने गोहिल के उस ट्वीट का जवाब देते हुए धन्यवाद किया है जिसमें उन्हें जमीन से जुड़े जन नेता के रूप में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शुभकामनाएं दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस के मामले 9 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस आए और 582 मौतें हुई। देश में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 9,36,181 है। इसमें से कुल 3,19,840 केस एक्टिव है। वायरस के बढ़ते मामलों के बाद बिहार ने 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा करीब 1 दर्जन राज्यों ने अलग अलग समय के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से आया है। यह शिव मंदिर के साधु की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक विशेष समुदाय के लोगों पर लगा है। इधर साधु की हत्या का मामला अब तूल पकड़ रहा है और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मेरठ के भावनपुर की है। अब्दापुल बाजार में एक शिव मंदिर है। बताया जा रहा है कि मंदिर में ही गांव के कांति प्रसाद की दुकान थी और वह मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष भी थे। मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ पुजारी का काम भी देखते थे। भगवा गमछे को लेकर हुआ विवाद। बताया जा रहा है कि कांति गले में भगवा रंग का गमछा डालते थे और पीले रंग के कपड़े पहनते थे। सोमवार को कांति गंगानगर में बिजली का बिल जमा कराने गए थे। आरोप है कि लौटते समय ग्लोबल सिटी के पास गांव के ही अनस कुरैशी ने कांति के भगवा गमछे को लेकर कथित धार्मिक टिप्पणी की और मजाक बनाया। घर शिकायत करने पहुंचा तो उसको मारा पीटा। आरोपी की अनस ने एक बार फिर से अपने घर वालों के साथ मिलकर कांति की फिर से जमकर पिटाई की और वहां से बाइक लेकर भाग गया। कांति के परिजनों को जब उसकी पिटाई की सूचना मिली तो वो लोग थाने पहुंचे और वहां उनकी हालत बिगड़ गई। साधु की मौत की सूचना पर कई हिंदू संगठन थाने पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। मामला बढ़ने पर पुलिस ने अनस को गिरफ्तार कर लिया। एसओ संजय कुमार ने कहा कि अनस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। करीब 200 साल पुरानी विस्की जॉनी वॉकर अब कागज की बोतलों में मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ यूरोप में ही साल 2018 में फूड और ड्रिंक प्रोडक्ट्स की पैकिंग में 82 लाख टन प्लास्टिक इस्तेमाल की गई थी। ऐसे में पेय कंपनियों का ये फैसला सराहनीय है, जबकि प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में कंपनी के मालिक डियोजियो ने कागज की बोतलों को अपनाने का फैसला किया। डियोजियो ने बताया कि बोतलें पल्प को खांचे में डालकर माइक्रोवेव में सेक के बनाई जाएंगी। उसमें अंदर से परत चढ़ाई जाएगी ताकि ड्रिंक कागज से ना निकले। कई कार्टन जो कागज से बनते हैं उनमें अंदर से प्लास्टिक की परत होती है, लेकिन डियोजियो का कहना है कि इन बोतलों में किसी भी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा के अयोध्या को लेकर दिए गए विवादित बयान की नेपाल से लेकर भारत तक हर तरफ आलोचना हो रही है। ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्रालय ने जहां सफाई दी, वहीं अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भी दावा कर रहे हैं कि रिसर्च से अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तक केवल विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि अभी तक हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन अयोध्या अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे, रामायण का इतिहास बदल जाएगा। ग्यावली ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि जिस तरह महात्मा बुद्ध को लेकर लिखित इतिहास है, वैसा रामायण के साथ नहीं है। विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा, रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि रामायण में जिन स्थानों को लेकर वर्णन किया गया है, उसको लेकर भारत और नेपाल में चर्चा चल रही है। अभी इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। विदेश मंत्री रिसर्च की बात कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ने ओली से अयोध्या पर दिए बयान को वापस लेने की मांग की है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही अयोध्या के सांकेतिक महत्व और सांस्कृतिक मूल्य का अपमान करना था। मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक और संदर्भ हैं। पीएम मोदी सांस्कृतिक भौगोलिकता, रामायण के फैक्ट को लेकर अध्ययन और रिसर्च के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। राजस्थान में सत्ता संघर्ष और सियासी ताकत की जोर आजमाइश के बीच राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक पुरानी तस्वीर भी खूब चर्चा में आई। तब राहुल गांधी ने भले ही उस तस्वीर को यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान का नाम दिया था, लेकिन असल में वह रेगिस्तानी प्रांत के दो दिग्गजों की आपसी प्रतिद्वंदिता की प्रतीक थी। दोनों दिग्गज फिर भिड़े और तब की बार की तरह इस बार भी बाजी गहलोत के हाथ लगी। अब पायलट ने पहली बार राहुल की उस तस्वीर के पीछे का राज खोला है, लेकिन पहली बार युवा नेता की जुबान से आया है कि हम जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वह दिसंबर 2018 की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस मुखिया गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब डिप्टी सीएम से भी हटाए जा चुके पायलट ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे मुख्यमंत्री पद पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन राहुल गांधी की बात रखने के लिए उन्होंने बेमन से डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अपनी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था, द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन पहली तस्वीर के अहम किरदार सिंधिया का धैर्य जवाब दे गया, तो जो दूसरी तस्वीर में दिखाई जा रही एकता और छिन्न होती दिख रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कों पर जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मुंबई में सड़कों पर पानी भरे होने के कारण उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो कि घर से दफ्तर या अन्य किसी काम के लिए बाहर निकले हों। भारी बारिश के चलते मुंबई के तमाम पॉश इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के पानी के कारण नालों के ओवरफ्लो होने और जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई के किंग सर्किल एरिया के पास से बुधवार सुबह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली है, जहां लोग पानी के बीच वाहनों से अपने गंतव्य को जा रहे हैं। मुंबई में बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घर से निकलने के वक्त पूरी सावधानी बरतें। बीएमसी ने जल जमाव की स्थितियों को देखते हुए कहा है कि अगर संभव हो तो इन इलाकों में जाने से बचें जहां सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। भारत में कोरोना वायरस पर कंट्रोल बेहतर हो रहा है। जैसे जैसे डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी तेजी से ऊपर जा रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना इन्फेक्शन कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया है, यानी कंटेनमेंट के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका असर दिख रहा है।
मंगलवार तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 3,31,565 एक्टिव केस थे, जबकि 5,71,459 को डिस्चार्ज किया जा चुका था। यानी रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या एक्टिव केसेस से 1.8 गुना से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को जहां देश का रिकवरी रेट 26.59% था, वहीं अब ये 63.2% हो गया है। मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजेश भूषण के मुताबिक मार्च में डेली ग्रोथ रेट करीब 31% था, जो मई में घटकर 9% और मई के आखिर तक करीब 5% हो गया। 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो यह 3.24% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इन्फेक्शन फैलना जारी रहने के बावजूद डेली ग्रोथ रेट में कमी आना कोविड के खिलाफ प्रभावी क्लिनिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कम एक्टिव केस होने का यह भी मतलब है कि ट्रांसमिशन कम स्पीड से हो रहा है। बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 16 से 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा, बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। सभी नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। इसका दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की ना कोई दवा है, ना कोई टीका। हम सभी को चेहरे पर मास्क, तौलिया या रुमाल लगाना सुनिश्चित करना होगा। सुशील ने कहा कि बिहार सरकार ने सभी पंचायतों को मास्क व साबुन वितरण के लिए 160 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। पिछले दिनों अत्यधिक बारिश में आकाशीय बिजली से दुखद मौत हुई। मृतकों के आश्रितों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। प्राकृतिक आपदा पर हमारा वश नहीं, लेकिन सरकार पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां कर ली है। दवा, अनाज, नाव समेत सभी जरूरी सब वस्तुओं का संग्रह और राहत और बचाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुशील ने कहा कि पिछले वर्ष चमकी बुखार से हुई मौत को चुनौती मानकर मुकम्मल तैयारियां की, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर नगर में मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर विपदा में गरीबों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। खजाने पर पहला हक गरीबों का है। कोरोना काल में लगातार 8 महीने मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा, मुफ्त 3 सिलेंडर, जनधन खाताधारी को 1500 व राशन कार्ड वाले को 1,000 रुपए नगद, 1 करोड़ बच्चों को 3,000 करोड़ छात्रवृत्ति व अग्रिम पेंशन दी गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 92 लाख से अधिक लोग प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। नड्डा ने कहा कि स्किल इंडिया मिशन न सिर्फ भारत की जनसांख्यिकी को फायदे में बदल रहा है, बल्कि कोरोना वायरस संकट से उबरने के बाद के आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यह बेहद अहम है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन का 5वां साल मना रहे हैं। यह मिशन न सिर्फ भारत की जनसांख्यिकी को फायदे में बदल रहा है, बल्कि कोरोना वायरस संकट से उबरने के बाद के आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 37 विभिन्न क्षेत्रों में 92 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की युवा रोजगार योग्य बने और वैश्विक स्तर पर भारत को उसका उचित स्थान मिले। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष पहले आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता की मद्देनजर स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।